exposure to English. So I hope you all are fine, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it. So let's start our today's topic. As we all know that CBSE has decided to divide the session into two halves, that is term 1 and term 2, and there will be two types of question papers. That will be, one will be the MCQ and the second will be the theory. So today we are going to discuss the MCQ, like how you have to solve the MCQ questions and what are the common mistakes that you should avoid. So let's start. So the first one is that you should read the entire questions. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले दो वर्ड्स पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आंसर समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है इसका आंसर ये होगा. तो इस चीज़ को बिल्कुल मत करना. आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ग्रामर में या राइटिंग में आप अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या होगा, राइट. अगर आप सिर्फ एक वर्ड पढ़ लोगे क्वेश्चन का तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए. सेकेंड है आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट. सो सबसे पहले तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने माइंड में सोचना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैंने पूरा पढ़ा, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए. मैं अपने माइंड में सोचूंगी पहले, उसके बाद उसे सॉल्व करूंगी. थर्ड है एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स. अब आपको पता है कई बार हमें श्योरिटी होती है क्वेश्चन पढ़ के कि 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से ये आंसर तो इसका बिल्कुल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है तो उसमें 4 हमने ऑप्शंस देखे. अब उस क्वेश्चन को देख के आपने कहा कि यार इसका ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये तो आंसर इसका हो ही नहीं सकता, तो उसको एलिमिनेट कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. एलिमिनेट करके जब आप रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट कर दोगे तो जो कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा साइड हो जाता है, तो इससे एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाता है. उसके बाद है रूल्स. अब ग्रामर और राइटिंग में रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपको टेंसेस के या रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स नहीं पता होंगे तो आप एमसीक्यू या कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मेनली इसमें रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव या फिर टेंसेस, मोडाल्स के क्वेश्चंस आते हैं. और उसके लिए आपको टेंसेस के रूल्स, किस तरीके से आपको कब कौन सा टेंस यूज करना है वो पता होना चाहिए. वैसे मैंने आपको टेंस का लिंक दे दिया है, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं. और अगर आपको रिटन में चाहिए, आपको देखना है कि सारे रूल्स एक साथ, तो मैं बुक सजेस्ट करूंगी ब्रेनन मार्टिन एंड बीबीसी. ये दोनों बुक्स हैं, मैं लिख देती हूँ आपको. ये दोनों बुक्स डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नेम्स दे दूंगी, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं. कोई भी मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी. सो आप रूल्स देखो. और रूल्स का मतलब ये नहीं होता, कई बच्चे रट के चले जाते हैं कि ठीक है हम रूल्स रट लेते हैं कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो सकता. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट. अगर आप टेंस के या रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ये नहीं कि ठीक है रूल्स पढ़ लिए अब चले जाते हैं देखी जाएगी, नहीं. आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको रूल्स क्लियर होंगे ही नहीं. उसके बाद है पोएटिक डिवाइसेस. अब ये लिटरेचर में भी इम्पॉर्टेंट है और ग्रामर में भी इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोएटिक डिवाइस का क्या मतलब है, मेटाफर का क्या मतलब है, सिमिली का क्या मतलब है, पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है. अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस पता होंगे एमसीक्यू सॉल्व करना इजी हो जाएगा. क्योंकि अगर आपको कोई भी लाइन दे दी जाती है और उसमें बोला जाता है कि पोएटिक डिवाइस बताओ और 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें मेटाफर आएगा, पर्सोनिफिकेशन आएगा, सिमिली आएगा या रिपीटेशन आएगा, तो आप कौन सा बताओगे. तभी बता पाओगे जब आपको उसका मतलब पता होगा, राइट. तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है ताकि एमसीक्यू करते वक्त आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट. क्योंकि पेपर करते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सोचें, है ना. और ऊपर से आई थिंक एमसीक्यू का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एमसीक्यू का पेपर है तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है ना. तो सोचने का इतना टाइम नहीं होता है. उसके बाद हमारा 6th पॉइंट है कि आपको राइटिंग स्किल्स में फॉर्मेट पता होनी चाहिए. जैसे कि अगर आप लेटर लिख रहे हो, राइट, अगर आपको लेटर का पता है कि आपको लेटर टू एडिटर आ रहा है, ठीक है. अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि लेटर टू एडिटर स्टार्ट करना है तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे
और उसके 4 ऑप्शंस दे दिए कि आप इस थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर से स्टार्ट करोगे या फिर आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन, इस तरीके से स्टार्ट करोगे। तो ऐसे ऑप्शंस दे दिया आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि लेटर टू एडिटर में आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको कंक्लूजन देना है, क्या बॉडी होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपको लेटर का, आपको जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स आ रहे हैं, डायरी आ रही है या नोटिस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको उसका फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। टेंसेस से रिलेटिव, फॉर्मेट से रिलेटिव, पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटिव, मोडाल्स। अगर आप मोडाल सॉल्व कर रहे हैं बाय चांस और उसमें अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मोडाल किसी पास्ट टेंस का यूज़ कर देते हैं, राइट, तो गलत हो सकता है। इसमें भी टेंसेस के ही रूल्स हैं, राइट। तो रूल्स लर्न करना, फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। So the common mistakes done by children are, first one is read all the answer options. So students, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद बोलेंगे इसका आंसर तो मुझे आता है, इसका आंसर ए पार्ट होगा और टिक कर देते हैं। बट वो सारे के सारे आंसर के जो ऑप्शन होते हैं, ABCD जो ऑप्शन दिए जाते हैं, वो सारे नहीं पढ़ते। वो बोलते हैं कि इसका आंसर तो ए ही होगा, तो वो ए पे टिक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आप अवॉइड करना, पूरे के पूरे ऑप्शंस एक बार ही पढ़ लो। हो सकता है उसका आंसर ए पार्ट ही हो, लेकिन एक बार ही पढ़ने में कुछ नहीं जाता। सो एक बार ही सारे ऑप्शंस पढ़ लो, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। उसके बाद है पे अटेंशन टू द होल क्वेश्चन। ये मैंने बात करी थी टिप्स पे भी कि बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं। वो 1-2 वर्ड पढ़ेंगे या पूरी एक कुछ लाइन पढ़ लेंगे, तो उनको लगता है कि मुझे तो आंसर आता है, जल्दी जल्दी करते हैं, राइट। तो इतनी भी जल्दी नहीं करनी, टाइम का ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है पेपर करते वक्त, बट इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि कुछ भी टिक कराए, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में एनालिसिस करनी है कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। रूल्स याद कर रहे हैं ग्रामर के या जो भी राइटिंग के फॉर्मेट है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया, जल्दी जल्दी टिक कर दिया, उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि भगवान की उससे ठीक भी हो जाए, लेकिन एक तुक्का ही होगा फिर। सो उसके बाद है थर्ड है टेंसेस। अब टेंसेस मैंने इसीलिए इस पे एम्फेसिस डाला है थोड़ा सा, क्योंकि टेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप रिपोर्टेड स्पीच करो, चाहे आप एक्टिव पैसिव करो, चाहे आप मोडाल्स करो, टेंसेस इम्पोर्टेंट है। उसके रूल्स तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो टेंसेस की, अच्छे से कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्रामर के मोस्टली जितने भी आते हैं, एडिटिंग ओमिशन वगैरह के भी मोस्टली जितने आते हैं, मोस्टली टेंसेस से ही बन के आते हैं प्रेपोजिशंस के भी आते हैं, कंजंक्शंस के भी आते हैं, बट टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मोडाल्स। अब मोडाल मतलब ये था कि टेंसेस और मोडाल्स को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं इंग्लिश ही तो है, ग्रामर ही तो है, कर लेंगे उस टाइम पे, ऐसा नहीं होता है। इनके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी कि आप इनको इग्नोर कर लो, ओके। सो टेंसेस को अच्छे से पढ़ो, मोडाल्स भी अच्छे से पढ़ो कि विल, वुड, मे, माइट, ओके, किस तरीके से आएगा, कौन से सेंटेंस में मे आएगा, कौन से सेंटेंस में माइट आएगा, राइट, कौन से सेंटेंस में ऑट टू आएगा, किस तरीके से आंसर लिखना है, नीड टू आएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ग्रामर तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, इजीली, बहुत इजी है इंग्लिश ग्रामर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बस हमें रूल्स का ध्यान रखना है, रूल्स पे एम्फेसिस करना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। अब जो ये 5th पॉइंट है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, उन्हें लगता है कि ऑप्शंस में से ना 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल ठीक है, बट एक पे डाउट होता है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, और 4th ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव का, ठीक है। तो वो ऑल ऑफ द अबव कर जाते हैं कि चलो तीसरा वाला भी ठीक ही होगा। तो कंफ्यूजन अगर आपको है तो ध्यान से थोड़ा सा उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ और बाद में उस क्वेश्चन को देखो कि क्या होना चाहिए।
अगर आप श्योर हो तभी ऑल ऑफ द अबव को टिक करना। सेम गोज विद नन ऑफ द अबव। अगर आप श्योर हो कि सारे आंसर सारे ऑप्शंस गलत हैं तभी आप नन ऑफ द अबव पे जाना, नहीं तो प्लीज एक बारी देख लेना। और यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, 6 पॉइंट मुझे अभी याद आया कि कोई भी आंसर छोड़ना मत, कोई भी एमसीक्यू छोड़ना मत, ठीक है, कर देना टिक। अगर आपको डाउट है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमें पता ही नहीं कि आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन पे तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन पे तो यार ये हो सकता है, तो वो कर देना, छोड़ना मत कोई भी, राइट। तो ये थे हमारे एमसीक्यू के टिप्स और जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, राइट। और मैंने इधर लिंक दे दिया है, ये लिंक है सीबीएसई सैम्पल पेपर्स हैं, इसमें आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, बट पहले सॉल्व करना। और अगर आपको ग्रामर में जैसे कोई है कि आपको रूल्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं रिवाइज करूँ, कहाँ प्रैक्टिस करूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ब्रेनन मार्टिन एंड बीबीसी दे दिया आपको बुक। आपको कहीं भी आपके नियर मार्केट है, कोई भी बुक डिपोट है, तो वहाँ मिल जाएगी इजीली, तो आप परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।